या प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें थड़े के ऊपर सामान रखने दिया जाए। अगर थड़े के ऊपर सामान नहीं रखने दिया जाए हम बर्बाद हो जाएंगे। 2.5 फुट का छज्जा अलाउड करा तो 2.5 फुट पे जगह पे सामान भी रखना दिया जाए। बस यही अपील है कि ताकि हम अपना घर बार तो चला सकें। अब 20 दिन हो गए, हम बेरोजगार हैं सब। 20 दिन से घर पे कैसे खाएंगे? डेली के कमाने खाने वाले हैं, बताओ आप। सर मैं प्रशासन से, विधायक जी से, डीसी महोदय से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इन गरीब दुकानदारों ने, छोटे दुकानदारों का कसूर नहीं किया और उन दुकानों में वो बैठ नहीं सकते तो उनको दुकान में रखने का क्या फायदा है। इससे अच्छा चाहिए कि उनकी दुकानें आप ले लो और उनकी रोटी की व्यवस्था करो। धूप में मरे, छाँव में मरे, बरसात में मरे, मरना में उसी थड़े पे है तो कम से कम एक छप्पर तो हमारे सर पे दे दो। पानीपत में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, थड़े तोड़े जा रहे हैं और छज्जों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई लगातार जारी है। पानीपत के अलग अलग इलाकों में जाकर नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंची है और जो भी इस नियम को नहीं मान रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के चोड़ा बाजार की, जहां पर बाजार के प्रधान व बाकी दुकानदारों द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो बाजार बंद करेंगे। दरअसल दुकानदारों ने अपील भी की है, प्रार्थना की है। उनका कहना है कि जो नगर निगम द्वारा उन्हें 2.5 फुट का थड़ा दिया गया है उस पर उन्हें सामान लगाने दिया जाए। उनका कहना है कि कई फड़ी वाले थड़ों के ऊपर सामान लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और ऐसे में थड़ों के अंदर दुकान लगाने की वजह से जब ग्राहक बाजारों में पहुंचता है तो उसे दुकान ही नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर थड़ों से बाहर या थड़ों के नीचे कोई भी दुकानदार सामान लगाता है तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। या प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें थड़े के ऊपर सामान रखने दिया जाए। अगर थड़े के ऊपर सामान नहीं रखने दिया जाए हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि दुकानें ही बहुत छोटी छोटी हैं। आप आगे जाए काफ़ी छोटी छोटी दुकानें, हम खड़े होते हैं तो दुकान खत्म हो जाती है। बस यही अपील है। जिस तरीके से पहले कार्रवाई की, लेकिन अब थोड़ी कार्रवाई की कम की गई है, लोगों को समझाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, तो आप क्या मानते हैं कि अब ये ठीक है? हमें नगर निगम से यही अपील करते हैं कि हमें थड़े के ऊपर सामान रखना दिया जाए। अगर थड़े के ऊपर सामान नहीं रखने देते हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें जो 2.5 फुट का छज्जा दिया गया है उस पर हमें रखने दिया जाए सामान, ताकि हम फड़ी वाले भी काम कर सकें। बस यही अपील है मेरे साहिबा से भी और प्रशासन से। 2.5 फुट का छज्जा अलाउड करा तो 2.5 फुट पे जगह पे सामान भी रखना दिया जाए। बस यही अपील है कि ताकि हम अपना घर बार तो चला सकें। अब 20 दिन हो गए, हम बेरोजगार हैं सब। 20 दिन से घर पे कैसे खाएंगे? डेली के कमाने खाने वाले हैं, बताओ आप। हम तो यही अपील करते हैं प्रशासन से और मेरे साहिबा से कि हमें 2.5 फुट तक जगह अलाउड की जाए। दुकानदारों को सामान ना रखने की वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि वो बेचारे ना तो अंदर बैठ सकते हैं और ना वो बाहर बैठ सकते हैं। अंदर जब लाइट ना हो तो गर्मी, बाहर धूप, और अगर बरसात आ रही हो तो हालत बिल्कुल ख़राब। और इस हालत के अंदर मैं प्रशासन से, विधायक जी से, डीसी महोदय से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इन गरीब दुकानदारों ने, छोटे दुकानदारों का कसूर नहीं किया, इन्होंने कोई पाप नहीं किया। बेचारे रोज की रोटी कमाने के लिए आते हैं, इनकी रोटी के लिए, इनके बच्चों के लिए कम से कम इनको इतनी व्यवस्था दे दो कि थड़े के ऊपर सामान ये रख के बेच सकें। जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी बेचारों की जगह ही केवल 5 फुट है अंदर, मैं दिखाने को तैयार हूँ कि वो 5 फुट के अंदर अपना सामान रखें, कुर्सी रखें, आप बैठे क्या करें। उन बेचारों के लिए क्या सोचा, और उन बेचारों ने अपने घर बाहर बेच के 5-5 फुट की दुकानें खरीदी हैं और उन दुकानों में वो बैठ नहीं सकते तो उनको दुकान में रखने का क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा चाहिए कि उनकी दुकानें आप ले लो और उनकी रोटी की व्यवस्था कर दो। मेरी प्रशासन से बार बार यही उम्मीद है कि 2.5 फुट जगह देते हो आप, 2.5 फुट को उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दो। अगर आप इजाज़त करने नहीं दोगे तो बेचारों की रोटी जो है बड़ी मुश्किल हो गई है, उनके बच्चे बहुत परेशान हैं। और छोटे दुकानदार जिनकी जगह ही 5 फुट है, अगर कहो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि केवल 5 फुट की जगह है। उन 5 फुट के अंदर वो रैक लगाएंगे, माल रखेंगे, अपना काउंटर लगाएंगे, कुर्सी रखेंगे, क्या रखेंगे? अगर वो कुछ नहीं रखेंगे तो बेचेंगे क्या? अगर बेचेंगे नहीं तो बच्चों के अपनी स्कूल की फीस और बच्चों की रोटी कहाँ से देंगे? इसलिए आप 2.5 फुट जगह देते हो, 2.5 ही दो, 2.5 की भी 2.5 इंच कम दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें सामान रखने की इजाज़त जरूर दें। इन बच्चों के, इन गरीब परिवारों की आप हेल्प करो। मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है कि आप इनकी प्रार्थना को सुनो और इनका कोई ना कोई मसला हल करो और इसका समाधान जरूर करो। हम इसके बारे में इनको ये नहीं कहते कि आप पक्षपात करते हो, वो लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप 2.5 फुट जगह देते हो तो 2.5 फुट जगह को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दो। अगर 2.5 फुट जगह तो दी और उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसका फ़ायदा क्या? आपने एक भूखे आदमी के सामने रोटी की थाली डाल दी और उसको कहा खाना खाइयो मत, वो खाना खाएगा नहीं और उसको खाना दिएगा कि फ़ायदा क्या होगा?
फ़ायदा जब है कि वो 2 रोटी खा सके। आपने 2.5 फुट जगह दी है, हम 2.5 फुट जगह का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम 2.5 की 2.25 इस्तेमाल करते हैं, आप उठा के ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम साथ देंगे। लेकिन आप 2.5 फुट भी जगह इस्तेमाल ना करने दो और कहो जी हमने 2.5 फुट जगह दी है। वो 2.5 फुट जगह हमारे किस काम की है? वो थोड़ा किस काम का, जिस पे कोई कस्टमर खड़ा ना हो सके, हमारी कुर्सी ना आ सके, हम बैठ ना सके, धूप में मरे, छाँव में मरे, बरसात में मरे, मरना में उसी थड़े पे है, तो कम से कम एक छप्पर तो हमारे सर पे दे दो। तो दुकानदारों द्वारा आज एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि उनकी मांगे मानी जाए। नगर निगम द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उन्होंने उसे सही तो ठहराया, लेकिन उनका ये कहना है कि थड़ों के ऊपर तक सामान उन्हें लगाने दिया जाए। दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी। कोई ऐसा पानीपत का दुकानदार नहीं था जो इस चीज़ से खुश नहीं था। कमिश्नर साहब ने ये निर्णय लिया कि कोई भी थड़ा ना रहे, क्योंकि नालों की सफाई के लिए बड़ी दिक्कत होती है। उसमें एक मैं भी था। मैं किसी और की बात करूं, मेरा अपना भी थड़ा था। सबसे पहले मैंने अपना थड़ा तोड़ा। मैं कभी कोई सारा शहर का टूट रहा है तो मेरा थड़ा कहो चित्ते नहीं है। मैंने अपना थड़ा भी तोड़ा और एक जैसा सारा हमारा बाजार भी हो गया। इन्होंने कहा छज्जा, मैं कहा छज्जा उतना रखो जितना पानी की अंदर बुसारे ना आए, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। आज तुम भी देख लो, 2-2.5 फुट के छज्जे रह गए हैं। बरसात आती है, दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि 2.5 फुट पे पानी अंदर जाता ही जाता है। तो कुछ इन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया। कुछ तो मतलब कि दुकानदार जिन्होंने नहीं तोड़ा उनके रिलेशन है इनके साथ। मैं ये चाहता हूँ, अगर आपके पास, सरकार के पास 2.5 फुट का अगर वो इंची टेप नहीं है तो हमारे से ले ले, हम दे देते हैं। किसी से भेदभाव ना करें। उसमें फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, चाहे वो अपना रिश्तेदार है, हर भेदभाव ना हो। लेकिन उसके बाद थड़े के ऊपर सामान रखने की हमें छूट चाहिए। ग्राहक आता है, उसको यही नहीं पता होता ये किराने की दुकान है, ये हैंडलूम की दुकान है, ये अपना किस चीज़ की दुकान है। ग्राहक भटक रहा है, तो अब थड़े की छूट दे रखी है। थड़े के नीचे सामान हो, आप जब्त करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका थड़े के बाहर नाली का सामान नहीं निकलता, नाली साफ़ नहीं होती, वो थड़ा भी तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आप खड़े हो गए तोड़ेंगे। बढ़िया सोच है, शहर को साफ़ करने की बढ़िया सोच है, हम साथ हैं। और कमिश्नर साहब ने जो ये निर्णय लिया है सफाई का, हम पूरी तरह उनके साथ हैं। लेकिन थड़ों पे हमें सामान चाहिए, हम डर में नहीं रहेंगे। प्रधानों को ये है कि थड़े पे सामान नहीं रखना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपने बाजार के थड़े पे सामान ना रखने दें। पता लग जाएगा कितने प्रधान हो आप अपने बात पे कायम रहे, अपने बाजार में ना रखने दें। हम तो रखने देंगे। अगर नहीं रखने देगी सरकार या प्रशासन तो हम दुकानें नहीं खोलेंगे। ये आपके माध्यम से प्रशासन को और सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, चेतावनी नहीं है, प्रार्थना है। क्योंकि हम ना तो सरकार से भिड़ते हैं, ना ही हम प्रशासन से भिड़ते हैं। हम तो सुबह अपना आगे रोटी रोजी कमानी है, उसी में ध्यान देना है। हम आपके कामों में नहीं उलझ। आज 15-20 दिन से उलझ रहे हैं। ग्राहक का डिस्टर्ब हो गया, दुकानदार डिस्टर्ब हो गया, आगे हमारी पावर नहीं है डिस्टर्ब होने की। हम सुबह अपनी दुकानें खोलेंगे, थड़े पे माल लगाएंगे, थड़े से बाहर सामान हो और आप जब्त कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। थड़े पे माल अगर रखने की परमिशन नहीं देगी तो हमारी दुकानें बंद हैं। आप आज भी आ जाओ, कल भी आ जाओ। आपने कल बंद करानी है तो आज करा लो, आज करानी है तो अभी करा लो। आपके माध्यम से सारे सुन भी रहे होंगे। मतलब कि थड़े पे हम सामान रखेंगे और नहीं दुकानें बंद रखनी है तो हम रखने के लिए तैयार हैं। मेयर तो कहते हैं कि शटर के अंदर होगा सामान। जनाब 2.5 फुट का जो थड़ा दिया है और हम ये कहते हैं, हमारा मतभेद यही है, हम उस 2.5 फुट को तो अपना यूज़ करेंगे। कोई दिखेगा तो बिकेगा, अब दिखेगा ही नहीं, बिकेगा कैसे? अब अपने एसी रूम में, अपने ऑफिस में बैठ के ये निर्णय नहीं लेने चाहिए। इनको निर्णय लेने चाहिए थे आम दुकानदार को बुलाना, ना कि 4 दुकानदार प्रधानों को बुला के डिसीजन लेना। अगर आम दुकानदारों को बुलाते तो आज ये नौबत ना आती। आप भी मतलब ये जो काम इतनी भयंकर तरीके से कर रहे हो, ये शायद दुकानदार अपने आप ही कर देते अगर आप तरीके से बुलाते। लेकिन आपने सिर्फ 4 आदमियों की सुनी है शहर में और किसी की सुनी नहीं है। कमाल तो ये हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना है भाई 2.5 फुट पे जो सामान है हमें रखने दिया जाए। उसके बाद आप जो चाहे कार्रवाई, जो नहीं मानेगा देखो, नहीं मानेगा तो वो हमारा भी नहीं, इनका भी नहीं। तो ऐसे में पानीपत के चौड़ा बाजार में अब दुकानदारों ने ये चेतावनी न देकर एक अपील, एक प्रार्थना की है कि उन्हें थड़ों पर सामान लगाने दिया जाए, क्योंकि इससे उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। भले ही बाजार चौड़े हो गए हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि कई दुकानदारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
तो ऐसे में उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, समान रूप से सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आप क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।